तो अभी है जो कि बारसलीगंज से एक कंप्लेन आया है, यानी नवादा से करीब होगा 20 से 25 किलोमीटर, वहाँ हमें चलना है। ये स्प्लिट एसी है। कंप्लेन ये है कि कूलिंग नहीं कर रहा है, बहुत दिन से पड़ा हुआ है, 1 साल से पड़ा हुआ है, इसको स्टार्ट नहीं किया हूँ। इसका हो सकता है गैस भी ख़त्म हो गया है, जब स्टार्ट करता हूँ तो कूलिंग नहीं करता है। तो चलिए चल के इसको हम देखते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कवर से ढका हुआ है, इस सीज़न चला ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि गैस प्रॉब्लम है, गैस लेकर आइएगा। तो चलिए हम चेक करते हैं पहले भाई। और उसका कवर निकाल दिए हैं, क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए आउटडोर देख लीजिए, इधर लगाया गया है आउटडोर, ये साइड लगाया गया है, देख लो। अब चलो, हमने एसी को चालू करके देखा तो एम्पियर एक्चुअली कम ले रहा था, यानी गैस लीकेज कहीं से ना कहीं से ज़रूर है। 3 एम्पियर के लमसम ले रहा था। देखो अंदर का फैन वगैरह सब कुछ सही चल रहा है, गैस लीकेज ही है कहीं से ना कहीं से। अब देखिए 1 एम्पियर का तार लगाए हैं भाई, वो भी तार थोड़ा कटा हुआ है, तभी एंकर का है चलेगा, लेकिन 1 एम्पियर नहीं लगाना चाहिए। अब देखिए जनरेटर ही चालू करना पड़ा, क्योंकि लाइन कट गया था भाई। एयर ले रखा है, एयर निकालना पड़ा है, क्या क्या करना पड़ रहा है भाई। तो फाइनली जनरेटर चालू हो गया है। अब चलो स्टार्ट करते हैं एसी। तो चलिए एसी को हमने स्टार्ट कर दिया है। अब आउटडोर में फ़ैन प्रॉब्लम आ गया है भाई, फ़ैन इसका जाम हो रखा है, फ़ैन नहीं चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो, हाथ से घुमा भी रहे हैं तो फ़ैन नहीं घूम रहा है। तो फ़ैन को हमने निकाल लिया है। अब यहाँ चेक कर रहा हूँ, तेल वगैरह डालेंगे, देखिए कितना जाम हो रखा है, तभी घूम नहीं रहा है। तेल डालेंगे, मशीन वाला तेल, इसका जाम छुड़ाएंगे। गुंगुआ भी रहा है तेज़ी से और चल नहीं रहा है। ठोक ठाक करने पर देखते हैं जो जाम छूट जाए। एक्चुअली देखिए यहाँ पे इसका बूस ही कटा हुआ है, जाम तो छुड़ा दिए हैं लेकिन बूस इसका कटा हुआ है, चल नहीं पाएगा, ये चेंज ही करना पड़ेगा। इसका बूस कटा हुआ ढक 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 कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, नहीं चल पाएगा, ये सक्सेस नहीं हो पाएगा, इसलिए नया मोटर हमें लाना पड़ेगा मार्केट से। तो चलिए हम लाकर आते हैं। तो देखिए फाइनली अब है जो कि नया मोटर ले लाए हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं मोटर चल रहा है या नहीं। तो मोटर बिल्कुल चल रहा है, कोई दिक्कत नया वाला मोटर में नहीं। चलिए लगाते हैं। अब देखिए हमारा ज्योतिष भाई यहाँ मोटर लगाएगा, तो यहाँ पे स्क्रू वगैरह सारा टाइट कर रहा है। अब देखिए फाइनली है जो कि यहाँ चल गया, आउटडोर का फैन चल गया है। अब हमें यहाँ देखना है कि कूलिंग क्यों नहीं दे रहा है, लीकेज है तो कहाँ से है भाई। तो इसका लीकेज हमें ढूंढना है। तो आज हमें सिर्फ इसमें प्रेशर थोड़ा होल्ड कर देना पड़ेगा, उसके बाद अगले दिन आएंगे। फ़ैन वाला सोल्यूशन हो गया है। चलिए आपको गैस दिखाते हैं। देखिए गैस बिल्कुल नहीं है, 0 है। बंद कर प्रेशर डालना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। देखिए कभी कभी दोस्तों 6.9 एम्पियर ले रहा है, क्या दिक्कत है आप लोग ज़रूर कमेंट करना, अगर जानते हो तो। कभी कभी एम्पियर ज़्यादा ले रहा है, कभी कम कर रहा है। तो देखिए सारे यहाँ लीकेज नहीं है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि क्या प्रॉब्लम इसमें। पहला प्रॉब्लम था कि इसका आउटडोर का फैन नहीं चल रहा था, प्रॉब्लम है जो कि पहला हमने सॉर्ट आउट किया है, ठीक ना। सेकेंड प्रॉब्लम ये था कि इसमें गैस नहीं था, तो गैस इसमें डालना पड़ेगा, ठीक ना। तो क्या है कि अगले साल इसका है जो कि कॉइल कंडेंसर है जो कि चेंज किया है, कोई ने टेक्नीशियन आकर चेंज किया है, और तब भी गैस लीकेज हो गया है। तो यानी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इंडोर में है जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लीकेज है, ठीक ना। तो इसमें हमने थोड़ा सा प्रेशर होल्ड किया है, इसमें गैस ही डाला था, मेरे पास यहाँ पे नहीं था होल्ड करने के लिए, कोई कंप्रेसर मेरे पास नहीं था, तो कुछ पॉइंट हमने गैस ही डाल दिया है।
और यहाँ पे हम कुछ दिन बाद इनके पास जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि किस में था। नया तो कॉइल आउटडोर लग ही गया है, तो हमें लगता है कि इंडोर में कहीं ना कहीं समस्या है भाई, ठीक ना। तो चलिए अब जानते हैं कि हमने कितना पैसा इसमें कमाया। देखिए आउटडोर का जो फैन ख़राब था उसका हमने कितना लिया है, 2500 रुपया हमने लिया है। टोटल हमने 2500 रुपया कमाया है फैन को लेकर, फैन मोटर को लेकर, ठीक ना। 600 सर्विस चार्ज होता है तो 3100, तो इन्होंने हमें 3000 रुपया दिया है, तो 3000 हमने कमा लिया है। बाकी अब अगले समस्या में जाएंगे, गैस चार्ज अगर अलग से होता है तो उसका पैसा है जो कि इंक्लूड हम अलग से करेंगे, ठीक ना। इसी में नहीं जाएगा ब्रो, कोई भी काम इसी में नहीं जाता है। जिसका पैसा था उसका पैसा हमने ले लिया है कि हमने 3000 रुपया इस काम को करके कमा लिया है। ब्रो अगर आप घर बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप इधर से इधर डोल रहे हो, अपने दोस्त के साथ, संगी साथी के साथ इधर उधर टाइम पास कर ले रहे हो लफुआ जैसे, तो टाइम पास नहीं करो। अगर कोई आपके पास सीखने का जुनून है तो आप बिल्कुल सीख सकते हो। कोई भी स्किल, दुनिया में कोई भी स्किल हो, ये नहीं कि सिर्फ एसी और फ्रिज लाइन ही सीखो, कोई भी स्किल हो गया, एनीबॉडी, कोई भी स्किल आप बिल्कुल सीख सकते हो। तो सीख लो ब्रो, अपने पैसा बर्बाद नहीं करो, माता पिता का पैसा बर्बाद मत किया करो। कोई चीज़ सीख लोगे तो आपको काम ही आएगा, और सीखा करो भाई, कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा, बहुत पैसा कमा पाओगे भाई। अगर आप इंटर, 12, ग्रेजुएशन पास कर रखे हो, आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप सक्षम नहीं हो पढ़ाई करने में, तो कोई ना कोई स्किल सीख लो और पैसा कमाना शुरू करो भाई। बैठने से कोई काम चलने वाला नहीं है, कोई समस्या इससे हल नहीं होने वाला है। घर में सोने से कुछ नहीं होगा, रील देखने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको थोड़ा क्या कहता है, परेशानी भविष्य में आएगा, कोई ना कोई काम सीखोगे, उसको सॉर्ट आउट जैसे जैसे करते जाओगे उससे आपका आसान होते जाएगा कोई भी चीज़। जब बताऊं मैं अपना एक बात मैं बताऊं, जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो जब मैंने सीखा था, मैं कोई इंस्टीट्यूट में सीखा था, तो समझ सकते हो इंस्टीट्यूट में मात्र आपको 30 से 40% सिखाया जाता है, बाकी आपको 60% खुद से आपको इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक ना। तो जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो उस समय हमें लगता था कि हम काम छोड़कर भाग जाएं, ऐसा हमें लग रहा था। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक ना। तो हमें लगता था कि अपना काम छोड़कर भाग जाऊँ, क्योंकि हम ना तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ मैं इंस्टीट्यूट में सीख कर आया था, डायरेक्ट फील्ड में कूद गया, ना किसी के साथ रहा था, तो थोड़ा परेशानी आ रहा था हमारे साथ, ठीक ना। तो उसको हमने सहन किया, अपने आप को सहन किया। हमें लगता था कि हमें छोड़कर इस फील्ड को जाना चाहिए, हमसे नहीं हो पाएगा, हमें बहुत लगता था। क्या होता था, जब मैं किसी सोल्यूशन करके आता था, कोई काम करके फिर से रीकम्प्लेन आ गया तो बहुत उसमें झंझट लगता था भाई। अगर आप काम सीख रहे हो, अगर रीकम्प्लेन आएगा तो आपको थोड़ा लगेगा भाई क्या मैंने गलती कर दिया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं हुआ है, उसका फिर से क्यों रीकम्प्लेन आया है, तो उसको सॉर्ट आउट फिर जाकर जरूर करो, उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा एकदम 100%। अगर कोई भी फील्ड में 1 से 1.5 साल अगर आप टाइम दे देते हो भाई, तो फिर समझ जाओ कि आपका बेड़ा पार है। जी हाँ, आपका बेड़ा बिल्कुल पार हो चुका है। तो आप थोड़ा कोई भी काम सीख रहे हो, थोड़ा आपको समस्या आएगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मैं भी स्ट्रगल किया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सीख कर आया हूँ ऊपर से ही, ठीक ना। ऊपर से कोई सीख कर नहीं आता, सब यहाँ पे सीखता है, धरती पे ही सीखता है, किसी के थ्रू सीखता है। तो ये सब समस्या आपको आते रहेगी, आपको ये सब से डरना नहीं है, बिल्कुल लड़ना है, एकदम आमने सामने की लड़ाई आप लड़ो, तब आप सक्सेस हो पाओगे। अब हमें कोई भी कंप्लेन आ जाता है, कितना भी कंप्लेन खराब आ जाता है, सब कंप्लेन पे जाता हूँ, बिना हिचक के जाता हूँ और करके आता हूँ, झंडा ठोक कर आता हूँ। ये नहीं कि आपको
आपको 100 कंप्लेन आया, 100 में 100 ठीक कर दोगे। एक कोई आज तक मैयक लाल नहीं हुआ है टेक्नीशियन कि 100 में 100 कंप्लेन ठीक करके आ गया होगा। कोई कंप्लेन आपका जरूर है नहीं हो पाएगा। 100 में कम से कम आपको 90 होगा, 10 तो आपको डिनाई जाएगा ही जाएगा, ठीक ना। आपको 10 नहीं हो पाएगा तो वो सब सोचना नहीं है। जो हुआ, जो नहीं हुआ भाई नहीं हुआ, हमको कहा है भाई। आप कल में बहुत टेक्नीशियन ऐसे आपको मिलेंगे जो बहुत सारे बात बोलेंगे, वो सब बात में आपको पढ़ना नहीं है। मैं अपने दिल की बात, अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ था, दिल से आपको मैं बता रहा हूँ। तो क्योंकि आप हमारे फैमिली हो, आप हमारे दोस्त हो, इसलिए मैं आपको देना चाह रहा हूँ। सारा टेक्नीशियन ये सब एक्सपीरियंस नहीं देना पसंद करते हैं, क्योंकि हो सकता है मेरे वो कंपटीटर नहीं हो जाए, ठीक ना। ये बात है। जहाँ मैं इंस्टीट्यूट में काम सीख रहा था ना भाई, वो खुद है जो कि वो शहर देख रहा था और मैं भी वही शहर देखता, ठीक ना। नवादा में मैं सीखा हूँ, नवादा डिस्ट्रिक्ट, बिहार में नवादा डिस्ट्रिक्ट आता है, वहीं जाकर मैंने सीखा है। और वही है जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट देख रहा था। वो चाहता था क्या कि अगर मैं इसको अच्छे तरीके से सिखा दूं तो ये हमारा कंपटीटर हो जाएगा, हमसे ही कंपटीटर करेगा, तो इसको हम है जो कि अच्छे से नहीं सिखा पाएंगे। इसी के बारे में बोले तो हमको वो मात्र 10% सिखाया, 90% खुद से मैं इंक्रीज किया हूँ, मेहनत करके किया हूँ भाई। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, तभी आप फील्ड में झंडा गड़ पाओगे। छोटा काम हो या बड़ा काम सीख रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। मेहनत से करो, लगन से करो, तब कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं करो, छोड़ दो। अगर आप लगन से नहीं कर रहे हो, अपने मन से नहीं कर रहे हो, तो वो झंडा आपको करना ही बेकार है। वो सब मत किया करो, ठीक ना। जो करना है मन से करो, तब आप झंडा कर पाओगे। छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। मन से करो, लगन से करो, तब हो पाएगा। तो ये छोटा सा मेरा आप लोग का सजेशन देना था। तो कैसा लगा आप सजेशन, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि मेरा आपको जो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, मैं सजेस्ट किया, आप लोग को कैसा लगा ये, ठीक ना। अगर ऐसा वीडियो ही देखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ताकि मैं आपको हमेशा आपको है जो कि मोटिवेट करता रहूं, ठीक ना। हर वीडियो में मोटिवेट करता रहूं। अरे भाई अगर आप सीख लोगे तो मेरा क्या जाएगा भाई। 2 रुपया आप कमा रहे हो, क्या दिक्कत है भाई, कमाओ ना। पूरा दुनिया कमा रहा है, पैसा छिटा हुआ है कमाने के लिए। लोग के पास दिमाग नहीं, कंपनी में भटक रहे हैं, उधर भटक रहे हैं। कुछ ना कुछ जरूर किया करो, खुद का करोगे भाई। छोटा काम हो या बड़ा काम हो, अपना काम ही अपना काम होता है, ठीक ना। तो इस फील्ड में बहुत सारा पैसा भी है। ऐसा बात नहीं है कि आप 6 घंटा या 8 घंटा काम कर रहे हो तो आपका कंपनी जैसा ही पैसा मिलेगा, नहीं। जितना मेहनत करोगे 2000, 4000, 5000, 10,000 भी एक दिन में कमा सकते हो। लेकिन कंपनी में करोगे तो एक महीने में आपको कितना मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 14,000, 20,000, 25,000, बस। उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए कहता हूँ ब्रो, कोई ना कोई स्किल सीखा करो, ठीक ना। कंपनी में खटने से कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी भर खटते रह जाओगे, दूसरे का बेगारी करते रह जाओगे। कंपनी वाला क्या है, आप काम करके दोगे तब आपको सैलरी देगा, नहीं करोगे नहीं देगा सैलरी। आप पे ही डिपेंड है। आप उसको 2 रुपया कमा के आप 2 रुपया का काम कर रहे हो तो कंपनी के 6 रुपया चाहिए मुनाफा, ठीक ना। तो जब तक 6 रुपया नहीं कमा पाएगा तो आपको 2 रुपया देने वाला वो नहीं है। कोई भी कंपनी है, किसी के पास भी जॉब कर रहे हो तो ऐसा होता है ये, ठीक ना। तो बस इतना।